हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। सो आई नो कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन को लेकर के। एंड मैं नवजोत सिंह आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पर हम हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल में से एक, द लीला पैलेस चेन्नई में। हम चेन्नई में हैं इस टाइम पर, और हम एमआर क्वालिफायर्स, स्ट्रीम फायर के एमआर क्वालिफायर्स हम पहुंच चुके हैं चेन्नई के अंदर। और यहाँ पर कोई दो चार पांच लोग नहीं है, यहाँ पर 50 से ज्यादा टीम फायर के लोग हैं जिन्होंने एमआर क्वालिफाई करी है। ये एमआर होता क्या है दोस्तों? आपने सभी ने फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान का ट्रेनिंग अटेंड करी है, मार्केट प्लान के सारे सेशंस अटेंड करे हैं। उन सेशंस के अंदर आपको पता लग चुका होगा कि अभी तक कि फॉरएवर में आप कितनी अर्निंग कर सकते हो और कितने हद तक जा सकते हो। लेकिन उससे भी देखो, पैसे से भी सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, पैसे से बड़ी बात होती है टाइम। क्योंकि आप सभी लोग यंगस्टर्स हैं यहाँ पर, और टाइम नहीं मिलता हमें। हम एक एज, पैसा बंदा कमा लेता है, लेकिन जिस बंदे के पास पैसा होता है उसके पास टाइम नहीं होता। जिसके पास में टाइम होता है उसके पास में पैसा नहीं होता। यंग एज के अंदर पैसा कमाना विद फ्री टाइम एंड विद फ्रीडम एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी पर्सन के पास में ये चीज है ना, तो आप लकी हो। दोस्तों, मैं खुद को लकी मानता हूं कि एक किसान का बेटा जिसने 12th के अंदर 60% आए थे, और मैं बिल्कुल डिमोरलाइज था कि यार कुछ नहीं हो सकता मेरा जिंदगी के अंदर, उस इंसान को टीम फायर की सपोर्ट मिली। टीम फायर ने मुझे टाइम दिया अपना, उसने मेरा टाइम बदल दिया। आज हम लोग टाइम लगाएंगे आपका टाइम बदलने के लिए। देखो दोस्तों, मैं आपको स्पेशली बता दूं कि आज हम हैं एमआर के अंदर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी तक मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर 2023 के अंदर मैं 6 मंथ में 4 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ। वो 4 कंट्रीज के अंदर मुझे मतलब कि बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। बट जो लग्जरी ट्रीटमेंट फॉरएवर हमें दे रही है ना, इंडिया में बैठे हुए चेन्नई के अंदर हमें बुलाया है, तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले हमें पता नहीं था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। जब आप फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान देखते हैं ना, उसके अंदर आपको एक चीज पता लगती है कि यार यहाँ पर है ना, आपको फ्री ट्रिप्स मिलती हैं। 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स, एक नेशनल ट्रिप। एक ग्लोबल रैली होती है, एक ईएमआर होती है, और जो नेशनल ट्रिप होती है उसका नाम होता है एमआर, जिसे मैनेजर रिट्रीट बोलते हैं। वो मैनेजर रिट्रीट के अंदर पूरे साल के अंदर आपको 750 सीसी का बिजनेस करना होता है। ठीक है, उससे भी आप मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर सकते हो। या फिर पूरे साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 2 सुपरवाइजर एक एएम बना दो, तब भी आप मैनेजर रिट्रीट एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत दिनों के लिए हम इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं। जब हम यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए आए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इस टाइम पर मैं दाल लीला पैलेस के अंदर, गूगल करो दाल लीला पैलेस का रेंट, आपको भी पता लग जाएगा कि 25,000 के समथिंग इस जगह का रेंट है। यार, मैं बीएससी का स्टूडेंट जिसके 12वीं में 60% आए हैं, मुझे 25,000 महीने की नौकरी नहीं मिलनी थी। सच बता रहा हूँ, 25,000 मंथली नौकरी नहीं मिलनी थी, और उस लड़के को 25,000 के रूम के अंदर रुकाया जा रहा है। यार, मैं मतलब कि आप खुद सोच के देखो, ये बड़ी बात नहीं है कि मैं 25,000 के रूम के अंदर बैठा हूँ। ये बड़ी बात नहीं है भाई, इंडिया में 6-6 लाख रुपए तक के भी रूम हैं। बट द पॉइंट इज कि मेरी वैल्यू नहीं थी कि मैं ऐसे रूम के अंदर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई यंग एज के अंदर मैं इतने बड़े पैलेसेस में खुद की अर्निंग से बैठा हूं, मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे नहीं पता आपके लिए बड़ी बात होगी या नहीं होगी, बट मेरे लिए ये बड़ी बात है। और यार, आप खुद सोच के देखो कि आज हम लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। हम जिन नौकरियों के पीछे घूम रहे हैं ना, हमें 25-30 हजार की नौकरी मिलेगी, यहाँ पर एक दिन का रेंट है। यार, ट्रीटमेंट आप हिसाब लगा के देख लो। मैं अकेला नहीं हूँ, टीम फायर के यहाँ पर 50 से ज्यादा लोग हैं। अब सोचो यार, टीम फायर कितनी बड़ी पावर है, जो इतना ज्यादा अपग्रेडेशन करके हमें अब बढ़ा रही है आगे। यार, यहाँ पर लड़के तो लड़के, बट लड़कियां बहुत ज्यादा ग्रो हो रही हैं। आप सोच के देखो, लड़के ग्रो हो रहे हैं ठीक है, लेकिन लड़कियां इतने बड़े लेवल पे ग्रो हो रही हैं, हाउस वाइफ। आप आइडिया लगा के देखो, आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, जितने भी लोग सुन रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। हेलो, ध्यान से सुनना प्लीज। आप आइडिया लगाओ कि आप सभी में कितने लोग हैं। आपके जो फादर हैं वो कहीं ना कहीं तो बिजनेस करते हैं, किसी ना किसी चीज का तो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। क्या उनको ऐसा लग्जरी ट्रीटमेंट दिया जाता है? हमें हर 4 महीने बाद में ट्रीटमेंट मिल जाता है। आपके आपके फादर को ट्रीटमेंट ऐसा दिया जा रहा है, आपके हस्बैंड को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या आपको आपकी कंपनी द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बट हमें तो मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वी आर लकी यार कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट है। यंग एज के अंदर अगर ऐसा सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्लेटफॉर्म।
मैंने कॉलेज लाइफ में ना इंटरनेट की पावर को समझ लिया था। आप सभी के हाथों में मोबाइल है ना, सभी के इंटरनेट चलता है। इंडिया में लाखों लोग हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं इंटरनेट से, लेकिन इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो कुछ भी नहीं कमाते हैं इंटरनेट से। सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंटरनेट, सेम मोबाइल फोन, सब कुछ सेम है, बस एक चीज सेम नहीं होती, प्लेटफॉर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेम लोग नहीं होते, उनको सिखाने वाले लोग नहीं होते, सिखाने वाला बंदा नहीं मिलता ना, वहां पर दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है टीम फायर का कितना एडवांस सिस्टम चलता है। चलो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, मैं आज आपको पूरे होटल का तो टूर करवा नहीं सकता, बट मैं कुछ कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे साथ में हमारी टीम के बहुत बड़े लीडर प्रेजेंट हैं इस टाइम पर, साक्षी सिंगला जी। ठीक है, मैं उन्हें देख करके, मैंने ग्रो हुआ, मैं उन्हें देख करके मोटिवेट हूँ, आज वो मेरे साथ में हैं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और उनके पॉइंट्स ध्यान से सुनना, क्योंकि वो खुद है ना आज हाउसवाइफ है, और खुद का उनके उनके बच्चा भी है, जिन्हें वो बच्चे को भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बिजनेस भी संभाल रहे हैं, सब कुछ यार। आप ये मान लो कि वो ऑलराउंडर है। ठीक है जी। सो एक सेकंड प्लीज। सॉरी, उनका नाम मैं अभी पहले साक्षी सिंगला मैम से आपको बाद में मिलाऊंगा, पहले आपको मोनिका मैम से मिलवाते हैं। तो मिलते हैं जी मोनिका मैम से। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? एंड सबका वेलकम है आज की मीटिंग में। एंड कल से हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं कभी फ्लाइट में भी जा पाऊँ कहीं, ठीक है। और इस इंडस्ट्री की पावर से आज मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक लग्जरी ट्रीट ले रही हूँ। मेरा नाम मोनिका, बेसिकली पंजाब से हूँ। मदर अगर 1.5 साल के बच्चे की माँ कर सकती है, आप क्यों नहीं कर सकते? देखो, आपको ना 3 क्वेश्चन और 3 डाउट आ रहे होंगे। पहला डाउट, क्या मेरा यहाँ पे कुछ बन पाएगा या नहीं? क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? मैं एक चीज आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आपने एक चीज ठान ली, चाहे आप वुमेन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है, यंगस्टर हो, अगर आपने ये चीज करने की ठान ली कि हाँ मुझे यहाँ पे अपना लाइफस्टाइल बनाना है, एंड 110% श्योर है ये इंडस्ट्री, हमारा सिस्टम आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए रेडी है। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, पैसे लगाने पड़ेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है भाई। देखो, यहाँ पे सिर्फ आपने इन्वेस्ट करना, तो अपना टाइम करना है, आपने अपनी स्किल को ग्रैब करना है। जिसके अंदर स्किल है ना, डिजिटल मार्केटिंग में इतनी पावर आज के टाइम पे, जो चीज आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते आप ऑनलाइन में बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। टोटली वर्क फ्रॉम होम है, कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, अदर अदर कंट्री से हैं, इटली से हैं, कनाडा से हैं, अदर अदर कंट्री, अदर अदर स्टेट से हमारे साथ मैनेजर बन चुके हैं और ऐसा लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, अगर मैं अपनी जॉब छोड़कर, अगर मैं अपनी स्टडी छोड़कर, मेरे को नुकसान तो नहीं होगा? देखो, मैंने इस
सॉरी टू से हेलो गाइस, सो 1 मिनट वेट करेंगे। कोई इश्यू नहीं सर, अभी नेटवर्क आ गया, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। सो गाइस देखो, हम यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं, और इतनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स हमारे साथ हो रही हैं। एंड धीरे धीरे आपको एक लेडी के साथ मैं इनवाइट करूंगी, जिनको देखकर, क्योंकि जैसे आप इस मीटिंग में आए हो, आप चाहे मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, चाहे सर को आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना, ऐसे ही मैंने एक लेडी को सुना था, उनकी एक फोटो देखी थी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की गाड़ी गिफ्ट करी है। तो मैंने सोचा अगर वो लेडी कर सकती, वो वुमन कर सकती, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उनको देखकर मैंने एक डिसीजन बनाया, और उनको देखकर डिसीजन बनाते बनाते जैसा लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं वैसा लाइफस्टाइल मैंने भी जिया है। आज आप हमें देखकर, जैसे इंडस्ट्री को देखकर डिसीजन बना रही हो ना, आने वाले 1 साल और 2 साल के अंदर आपका भी सेम फ्यूचर बन सकता है। तो अभी मैं इनवाइट करती हूँ हमारे ग्रेट लीडर, डायमंड लेडी मैनेजर को। उनका नाम है साक्षी मैम। एंड साक्षी मैम, आप करिए कंटिन्यू। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू नवजोत सर। बहुत मजा आया आप लोगों को सुन के। आई होप आप सबको भी मजा आया होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक बहुत मजा आ रहा है आप लोग को ये ट्रेनिंग लगा के। सो दोस्तों, आप खुद सोच के देखो, वैसे मुझे सारे जानते हैं, है ना। थोड़ा सा अपने बारे में बता के मीटिंग को कंडक्ट करते हैं आगे। तो जानते हैं कि बीटेक कर रखी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, एंड मुझे इस बिजनेस में आए हुए दोस्तों 8 साल हो चुके हैं। पहली चीज तो आप ये समझ के देखो कि एक इंडस्ट्री में टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है ना। आपने देखा होगा, कोई भी इंसान अपने करियर की जब शुरुआत करता है, स्पेशली अपनी स्टडीज कंप्लीट करते ही जैसे शुरू करता है, एक चीज स्टार्ट करता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बेटर की तलाश में हम चेंज होते रहते हैं, है ना। लेकिन मैंने फॉरएवर की शुरुआत की थी 2016 के अंदर एज अ स्टूडेंट, और मैं तब से फॉरएवर में ही हूँ। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद एज अ करियर इसमें काम किया, फिर मेरी मैरिज हुई आज से तकरीबन 11 महीने पहले, और आज मैं मैरिज के बाद भी फॉरएवर में कंटिन्यू बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा जबरदस्त है कि आप एक बार इसमें आते हो, मन लगा के इसको समझते हो, सीखते हो, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। सेकेंड थिंग जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अब मैं आई थी यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने, करियर बनाने, ठीक है, लेकिन फॉरएवर ने वो दे दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। आप खुद सोच के देखो, आप जितने भी लोग आज मीटिंग लगा रहे हो, हम में से कितनों ने ड्रीम लिया कि हम ताज पैलेस में रुकेंगे, या लीला पैलेस में जाएंगे, या यहाँ जाएंगे, या चेन्नई घूमेंगे। शायद आज भी लोगों के सपने पता क्या है, यार घर बना सके मम्मी पापा के लिए, यार गाड़ी ले सके। मतलब जो बेसिक नीड्स है हम उसी में फंस के बैठे हुए, लग्जरी लाइफ का तो ड्रीम भी नहीं कर पा रहे। सेम मैं भी ऐसी थी, बस यही सोचती थी कि यार सपने पूरे हो जाए, थोड़े से जरूरतें पूरी हो जाए, मम्मी पापा के लिए कुछ कर दूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। 25-30 हजार की नौकरी को करना, 50 हजार की नौकरी को करना, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मानते हैं। दोस्तों फॉरएवर ने वाकई में वो दिया है ना जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं थोड़ा सा आपको मैनेजर्स रिट्रीट का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे नवजोत सर ने आपको क्वालिफिकेशन तो बता दी है किस तरीके से कर सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंस दोस्तों आप यहाँ पे आके करते हो ना, वो वाकई में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो चीजें हमने यहाँ पे देखी, जो चीजें हमने समझी यहाँ पे, जैसे आए, पहली बात तो चेन्नई आना, चंडीगढ़ से चेन्नई आना, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। इतनी दूर आप आते हो, उसके बाद भी शायद आप लोग आज फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स बनाते होंगे, है ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, कि हाँ भाई शिमला चलते हैं, आसपास की सिटी में ट्रिप बनाते हैं, वहां जाके क्या करते हैं, फिर ओयो पे होटल चेक करते हैं, जिसपे डिस्काउंट सबसे ज्यादा, चलो वो वाला बुक करते हैं। फैमिली के तो साथ ट्रिप्स बनते हैं, मम्मी पापा थोड़ा बहुत कहीं घुमाने लेके जाते हैं वेकेशंस पे। ज्यादातर तो वैसे नानी दादी के घर ही जाते हैं वेकेशंस पे, पर फिर भी अगर थोड़ा घूमने जाते हैं तो वहां जाके भी एक ठीक ठाक सा होटल चेक करते हैं कि जो बजट फ्रेंडली हो। लेकिन सोच के देखो दोस्तों, फ्री का ट्रिप, मतलब आपको खर्चे की टेंशन ही नहीं है, आपने ट्रिप क्वालिफाई किया, आप एंजॉय कर रहे हो, और कंपनी आपको फुल एंजॉय करवा रही है। एंजॉयमेंट भी ऐसा नहीं करा रही कि ठीक ठाक से होटल में ठहरा दे। द लीला पैलेस चेन्नई के अंदर बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है दोस्तों, लग्जूरियस प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल। जब हमने एंटर किया ना यहाँ पे, जिस तरीके से हमारा वेलकम किया गया, हम सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद जब हम रूम में एंटर किए, मतलब ऐसा रूम, मतलब आंखें ना 5-7 मिनट के लिए पागल ही हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहे थे कि कहाँ पहुंच गए हैं। मेरे हस्बैंड के मुंह से एकदम से निकला, कहते यार कोई होटल ऐसा भी बन सकता है। सोच के देखो आप, ठीक है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते जो ट्रीटमेंट फॉरएवर हमें देती है, ठीक है जी।
और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे लगती है, जैसे मोनिका मैम ने बताया है ना, उन्होंने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद ये ट्रिप को क्वालिफाई किया है ना। सिमिलरली मैं बात करूँ, भी 11 मंथ्स ही हुए मेरी मैरिज को। हर इंसान शादी के बाद ना अपनी फैमिली में बिजी हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स। ये घर संभालना है, ये संभालना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। बट जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, फाइनेंशियली दोस्तों इंडिपेंडेंट होते हो, आपकी फैमिली भी अपने आप आपको सपोर्ट करती है कि आपको इस काम को आगे बढ़ना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है। अपने आप फैमिली सपोर्ट करती है। सोच के देखो ना, आप 1.5 2 2.5 लाख महीने का कमा रहे होगे, कौन से सास ससुर या कौन से हस्बैंड बोलेंगे कि नहीं तू घर बैठ, तू ही रोटियां बनाएगी या तू ही बच्चे पालेगी? नहीं। पहली बात तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। सेकंड थिंग दोस्तों, आप जब मतलब हमेशा पता लेडीज अपने हस्बैंड लोग से लड़ती हैं, आप मुझे एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट नहीं करते, आप मुझे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट नहीं करते, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, मायके तक मुझे जाने नहीं देते, फोन के रिचार्ज के लिए हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। लेकिन आप सोच के देखो दोस्तों, ये ट्रिप मैंने अपनी मेहनत से क्वालिफाई किया, टीम फायर की इन ट्रेनिंग्स और सपोर्ट सिस्टम की बदौलत क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैं हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं थी घुमाने के लिए। मैं उनको लेके आई हूँ ऐसे 5 स्टार लग्जरियस ट्रिप पे कि हाँ आप चलो मेरे साथ, कंपनी ट्रिप दे रही है, मुझे अकेले को थोड़ी मिला है, मेरे हस्बैंड को भी मिला है, हम दोनों आए हैं। आप सोच के देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है एंड मैंने उनको ये ट्रिप एज अ गिफ्ट दी है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सारी जितनी भी लेडीज कनेक्टेड हो, जितनी भी गर्ल्स कनेक्टेड हो, ये ड्रीम आप बना सकते हो कि आप अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रिप्स दो, आप अपने बच्चों को ऐसे ट्रिप्स दो, अपनी फैमिली को। जितनी लड़कियां कनेक्टेड है, यहाँ पे हमें एक गर्ल मिले, राजस्थान से वो बिलोंग करते हैं, वो अनमेरिड थे तो वो अपनी मम्मा को लेके आए हैं। मतलब आप सोच के देखो, लड़कियां सोच सकती है, अगर जैसे शादी होगी मेरी, अब मैं अपने हस्बैंड के लिए को लेके जाऊंगी, लेकिन मम्मी पापा को कब लेके जाओगे? आप पैसा कमा के भी उनको 70 80 हजार के रूम में नहीं ठहरा सकते 4 5 दिन के लिए, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है ना? पर ये फॉर एवर में पॉसिबल है अगर आप फॉर एवर कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। माई हस्बैंड इज वेरी हैप्पी एंड वो लकी भी फील करते हैं कि मैं उनकी वाइफ में, ये चीज देख के जो प्राउड वो फील कर रहे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, असली रिस्पेक्ट तो फैमिली में अब बढ़ी है। सारे रिश्तेदारों के मम्मी पापा को फोन आ रहे हैं, अच्छा बहू ने क्वालिफाई किया था, बहू लेके गई है, अच्छा जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा, ये कैसे हो सकता है? आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये लाइफ है। और लग्जरी तो कैसी है मैं तो क्या बताऊं, अभी आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे, जैसे मैं बता रही थी आपको कि बहुत सारी लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है ना, मेरे साथ यहाँ पे दोस्तों एक गर्ल है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों। उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले, और सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने ये ट्रिप भी क्वालिफाई किया है ना। और वो एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जरूर जाता है, ग्रेजुएशन भी करो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करो, पीएचडी करना चाहते हो वो भी करो, पर बाद में शादी करा के बच्चे ही संभालने हैं। ऐसे माइंडसेट से वो लड़की बिलोंग करती थी और उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। वो आपको बताएंगे दोस्तों कि क्या लग्जरी वो यहाँ पे फील कर रहे हो। थोड़ा सा आपको यहाँ का जो एरिया है वो भी दिखाएंगे एंड वो आपको फील भी कराएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उनको अभी होस्ट बना रही हूँ बिकॉज वो मेरे पास नहीं है यहाँ पे, वो स्विमिंग पूल एरिया साइड है, वो वहां से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ लड़कियां जो हम यहाँ से टीम फायर से क्वालिफाई करके आई हैं। ये मनदीप जी हैं दोस्तों। कल हमारा जो वेलकम हुआ यहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स, लास्ट ईयर में कुछ लोगों ने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया, तो उसमें जो गिफ्ट्स मिले थे, वी आर वेरी प्राउड ऑफ मनदीप जी, जिनको 2 सर्टिफिकेट्स यहाँ से मिले हैं। मैक्सिमम मैनेजर्स बनाए थे एंड मैक्सिमम असिस्टेंट मैनेजर्स बनाए थे लास्ट ईयर में। इसके बाद ये ज्योति जी हैं, शी इज फ्रॉम हरियाणा। और हरियाणा में भी लड़कियों के लिए लोगों की क्या थिंकिंग होती है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट शी प्रूव्ड टू हर पेरेंट्स एंड टू एवरीवन कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। देन दिस इज भारती कुशवाहा। इनकी अगर बात करूं दोस्तों, ये एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हैं। और जब इनको फॉरएवर मिली, इन्होंने बीटेक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जब इनको फॉरएवर मिली ना, घर वालों को बोल दिया मैं अपनी किस्मत बनाने जा रही हूँ, अब घर वापस तभी आऊंगी जब फॉरएवर में कुछ करके दिखाऊंगी। घर छोड़ के चंडीगढ़ आई, मेहनत की, खुद को प्रूव किया, और आज यहाँ से लाखों सिर्फ कमा नहीं रही, वो लाइफ एंजॉय कर रही है दोस्तों, जो लोग सपनों में भी सोच नहीं सकते, है ना। अब मैं नेक्स्ट, मोनिका जी को तो अभी मिल ही चुके हो आप, है ना।
अब मैं नेक्स्ट आपको इनवाइट करती हूँ संजना जी को, जो आपको वहाँ का एरिया दिखाएंगे, महाराष्ट्र से है ना, और थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप यू आर एंजॉइंग गाइस। संजना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं होस्ट बना रही हूँ आपको, 1 मिनट। हेलो, मैं ऑडिबल? हाँ जी संजना जी, यू कैन कंटिन्यू। ओके मैम। सो हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप है ना सभी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, हमारी स्टोरीज को। आप जब है ना यहाँ तक का सेशन में आपको क्लियर कर बताया गया है ना क्या पावर है फॉरएवर की, क्या है ना। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, है ना, एग्जैक्टली कैसे व्यू सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी भी। उससे पहले मैं आपको, है ना, थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊंगी। देखो, मेरा नाम संजना है। बेसिकली अगर बात करूँ तो मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र की भी एक ना छोटी सी विलेज है ना, एक छोटी सी विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो एक फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। अभी बीइंग अ डॉटर ऑफ फार्मर, है ना, हमें जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब सपने तो हमेशा से बड़े ही देखे थे। बहुत सारी लाइफ के अंदर विश थी कि मुझे ये करना है, वो करना है। बट कहीं ना कहीं, है ना, एक गांव में रहने की वजह से और एक जैसे पेरेंट्स खेती करने की वजह से उतनी ज्यादा बड़ी, है ना, फैमिली की भी कभी सोच नहीं थी, है ना। नॉर्मली की पढ़ाना है, लिखाना है, उसके बाद वही, है ना, शादी कर देनी है लड़की की। तो ना मेरे को माइंड के अंदर डर था कि यार नहीं, मुझे कुछ तो करना ही करना है अपने जिंदगी के अंदर। मुझे हाउस वाइफ बन के कभी नहीं रहना है, क्योंकि मैंने अपने सिस्टर्स को भी देखा था, काफी अच्छी अच्छी डिग्रियां कराई, एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर दिया, बट एट द एंड वो हाउस वाइफ बन के रह गई, बच्चे संभालती रह गई। तो मेरे माइंड में ये क्लियर था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी। मैं इस बिजनेस में आने से पहले, है ना, एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हुआ करती थी। इंजीनियरिंग कर रही थी मैं बिजनेस में आने से पहले, है ना। मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी, ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा जा रहा था। कोविड के टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, और मैं, है ना, जैसे मैं इसको टर्निंग पॉइंट मानती हूँ अपने लाइफ का, कि इसकी वजह से, है ना, मैं फॉरएवर के साथ इंट्रोड्यूस हुई। देखो, सबका ही होता है जब, है ना, हम स्टार्टिंग में आते हैं, हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे पहले क्या ये काम सही है? मेरे माइंड के अंदर खुद को ईगो थी कि यार मैं तो इंजीनियरिंग कर रही हूँ, है ना, मुझे क्या जरूरत है इन कामों की? मेरे पापा तो इतना पैसा लगा रहे हैं मेरी पढ़ाई के ऊपर, मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। मैं इतने सपने सजा रही थी, ठीक है। बट रियलिटी तब समझ आती है ना, जब देखा, है ना, कि अपने जो सीनियर है उनको ही क्या ये हो रहा है। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं ना और कुछ करूंगी लाइफ के अंदर, और बैकअप प्लान लेके चलूंगी। फिर मैंने फॉरएवर को देखा, फॉरएवर को समझा मैंने अच्छे से, और एक डिसीजन बनाया। पेरेंट्स मेरे बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे, है ना, बट उन्हीं के ही सपने पूरे करने थे। मुझे पता था आज मैं डिसीजन लूंगी, 2 साल बाद वो डेफिनेटली प्राउड फील करेंगे। 1 साल में यहाँ पे मैनेजर अचीव किया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अचीव करी, और आज मतलब कि मैंने सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसी ट्रिप्स भी मैं कभी एंजॉय करूंगी, है ना। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब फैमिली, है ना, हॉट मतलब कि रेस्टोरेंट में वगैरह जाना होता था, तो बर्थडे किसी का आए, फिर कितने पैसे लगेंगे, पहले से बजट डिसाइड करते थे। अगर हाँ ओके बजट है, फिर हम जा सकते हैं, ठीक है। बट आज के टाइम सोच के देखो ना, एक एक रूम के अंदर रहने का इतना ज्यादा खर्चा, है ना। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली कैसी लाइफ यहाँ पे, है ना, फॉरएवर हमें दे रही है ना। व्यू दिखाऊंगी मैं आपको, है ना। चलो फुल साइड जाता है। सो आई होप आप एक्साइटेड होंगे, है ना। हाँ जी। सो अभी बहुत सारी चीजें हम दिखाएंगे आपको कि कैसे जगह पे हम ठहरे हुए हैं। सो मैं बैक क्या जस्ट ओके। सो आप देख सकते हो, है ना, ये लीला पैलेस है, ठीक है। अभी, है ना, ये पूल एरिया में हम आ चुके हैं। यहाँ पे सारे फॉरएवर वाले हैं, सारे फॉरएवर के मैनेजर्स यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, है ना। सारे फॉरएवर के मैनेजर्स यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी, है ना, हम हमारे सीनियर सर है, उनको उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानते हैं कि सर कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे फीलिंग है। Okay. So hello everyone.
ठीक है। तो आप चेक कर पा रहे हैं पहले तो प्रॉपर्टी, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है, अगर आप इस मीटिंग में हैं और अभी ऑनलाइन है तो इतना तो कंफर्म है आपकी भी ड्रीम है ना, आप भी अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैटर करता है एक्शन। देखो आज आपके जितने भी मैडम है या सीनियर है सर है, उन्होंने रातों रात सक्सेस सभी ने देख ली, तो सभी के पीछे वही स्ट्रगल है जो आपको बताया जाए। एग्जाम्पल वही ये सुपरवाइजर एएम, लेकिन उन सबके लिए चाहिए चेंजेस, आपकी हैबिट्स में चेंजेस, ठीक है ना। कि बोलता है कि जैसे आप आदत चेंज करोगे, हैबिट्स चेंज करोगे, तभी जाके लाइफस्टाइल चेंज है। और यही लाइफस्टाइल आपको फॉरएवर दे रही है, ठीक है। और आपकी कम्युनिटी दे रही है। बस इतना ही है, ठीक है, कि जो आपने डिसीजन लिया है वो खुद से लो, ठीक है। क्योंकि आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल ऐसा पहले मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, और आज आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है सबसे पहले। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मिडिल क्लास ये सोच भी नहीं पाता कि हम 5 स्टार या 1 लाख रुपए मंथली आ जाए, हम ये कि 10-20 हजार रुपए आ जाए, ओके। लेकिन सबसे पहले चीज बिलीव करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर रहे हैं। यही चीज है, आप अपने अंदर चेंजेस लेके आए और मैं बिजनेस में होता अभी है ना हमारे साथ पुष्पा मैम भी कनेक्टेड है ना। शी इज फ्रॉम राजस्थान, है ना। उनको ऑलमोस्ट 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड आज वो यहाँ पे है ना इतनी बड़ी लग्जरियस ट्रिप पे आए हुए हैं। तो मैम का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानते हैं, है ना, कि कैसे मैम को फील हो रहा है। हाँ तो हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आप देख ही सकते हो कि कैसी लग्जरी प्रॉपर्टी पर हम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि बीइंग ए मिडिल क्लास गर्ल, एक फार्मर फैमिली से belong करते हुए हम कभी छोटी मोटी ट्रिप का भी प्लान नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। तो इस बिजनेस की पावर है कि आज के टाइम में इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी, वो भी चेन्नई जैसी जगह पर आने का मुझे मौका मिला। ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी लाइफ की, सच्चाई बताऊं तो, क्योंकि अभी तक 22 की एज में मैंने इससे पहले कोई ट्रिप एंजॉय नहीं किया था। और कहीं ना कहीं इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आज के टाइम में अपने पेरेंट्स को 15 लाख की गाड़ी भी गिफ्ट करती हूँ, तो बहुत प्राउड है। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को भी ऐसी जगह पर लेकर आना, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स है यहाँ पर जो अपनी मम्मी को लेकर आई स्पेशली, क्योंकि होता है ना कि मम्मियाँ घर से बाहर नहीं जा पाती है, तो उनको भी ऐसे ही ट्रैवल करवाना ताकि वो भी अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करती है, क्योंकि उनके भी शौक ड्रीम है। बाकी मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, हम सर से जानते हैं कि सर का क्या एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने काफी टाइम पहले भी नीट क्वालिफाई किया है। हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मोस्टली आप सभी बहुत अमेजिंग होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम मिलिंद पटेल है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, और ये मेरा तीसरा मैच रिट्रीट है। थर्ड टाइम से क्वालिफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पहली बार गया था माइंडसी ग्रैंड हुआ, फिर द लीला पैलेस, एंड अब हम आए हुए हैं चेन्नई के अंदर द लीला पैलेस से। तो सबसे मेन चीज क्या है कि इस बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे पास, अगर आप यंग एज में ही है, अभी आपकी एज कम है, तो सबसे बड़ा बहाना बात है हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो टू बी वेरी फ्रेंक, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा था, मेरे घर वालों को पता ही नहीं था मैंने किस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। मुझे पता चला जब मैं ऑलमोस्ट 6-7 महीने मेरे को हो चुके थे, जब मेरा चेक आया, फिर जब किसी ने बताया कि ये ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, देन मैंने इस चीज को समझा, इंजॉय करा कि अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको फोकस करना है, अपॉर्चुनिटी पे यकीन करना है। टीम पार के सिस्टम की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, और आप भी डेफिनेटली आ सकते हैं। बहुत सारे अचीवर्स हैं। तो चलिए एक नया एक्सपीरियंस जानते हैं, एक नई पर्सन के एक्सपीरियंस जानते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सेम चीज है जी। आप सबसे पहले तो व्यू देखें, कितना अमेजिंग शानदार सा व्यू है। हम यहाँ पे इतनी लंबे चौड़े टाइम से इंजॉय कर रहे हैं, एंड ये हमारा प्यारा सा व्यू है। उधर भी बिल्डिंग है, उधर भी बिल्डिंग है। सर किधर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो हम फिर से एक न्यू पर्सन की तरफ चलते हैं और हम उनको होस्ट बनाते हैं। तो एक्साइटेड है जी। तो चलिए जी, हम चलते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबको मेरी वॉइस क्लियर है ना। तो देखो, आप सबने है ना सबका एक्सपीरियंस देखा। तो मेरा नाम नेहा बंसल है। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो इस सिस्टम में आने से पहले बाय
प्रोफेशन में PhD करी थी। सोच के देखो, मैंने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। और मुझे यही होता था कि 15-20 हजार की नौकरी मिल गई है ना, तो बहुत है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि एक लड़की 15-20 हजार कमा रही है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है। बट कहते हैं ना, जब आप थोड़ा सा कमाना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है इससे तो हम खुद के खर्चे नहीं निकाल पा रहे, है ना, अपने पेरेंट्स को तो हम क्या ही हेल्प करेंगे। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, हमारा स्टडी करने का मेन पर्पस क्या होता है, ताकि क्या है, हम भी अच्छे से रहें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो मुझे ये होता था, बचपन से यही सिखाया गया था, स्टडी से ही सब कुछ होएगा। जब लॉकडाउन के दौरान मुझे इस फॉरएवर इंडस्ट्री के बारे में पता चला, तो मुझे ये होता था कि यार यहाँ पे तो +2 पास भी है, ग्रेजुएशन पास भी है, यहाँ पे आके मेरा करियर बनेगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये एलोवेरा वाली बोतल है ना, मुझे सक्सेसफुल बना भी पाएगी कि नहीं, यहाँ पे 10-20 हजार 30 हजार आएगा भी कि नहीं, लाख आना तो दूर की बात है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्या सीनियर्स को देखा, सीनियर्स की इनकम को देखा, ठीक है। अरविंद सर को सुना, मनदीप सर को सुना, टीम 560-40 ट्रेनिंग्स लगाई, वहां पे देखा लाख लाख लोग कमा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी अगर इनके इन्वायरमेंट में रहूंगी, इनकी संगत में रहूंगी, मुझे 50 हजार भी आ गया ना, मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए राजी, ठीक है। तो मैंने सोचा फ्री की मीटिंग है, फ्री की ट्रेनिंग है, करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक टाइम पे सीनियर के ऊपर ट्रस्ट बना के, है ना, वर्क स्टार्ट किया था। तो आज मुझे प्राउड फील होता है, ठीक है, कि हम MR पे आए हैं, डोमेस्टिक ट्रिप, है ना, इंडिया का 5 स्टार लग्जरियस ट्रिप। और यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं आई हूँ, मेरी टीम में 4 लोग और आए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स हमारी टीम में, है ना, क्वालिफाई करके आएंगी। और अभी मैं आपको कुछ व्यूज दिखाऊंगी, ठीक है, जो हम सपने भी नहीं सोच पाते, ठीक है, कि ऐसी लाइफ भी बन सकती है, ऐसी लग्जरी भी हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, बस चादर दे के पैर पसारो या कुछ भी है। बट इस बिजनेस में जैसे जैसे आप ट्रिप्स को क्वालिफाई करते हो, आगे जाते हो, तो आपकी यहाँ पे सोच बड़ी बनती है, ठीक है। तो मैं आपको, है ना, कुछ व्यूज दिखाऊंगी, ठीक है। आपने उस चीज को इमेजिन करना है कि अगर मैं यहाँ पे होती, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे होते, ठीक है, तो आपकी क्या फीलिंग होती, क्या वाइब्स होती। आप सोच रहे होगे कि सारे लीडर्स अलग अलग चीजें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर सेम ही है, ठीक है। कहते हैं ना, जो सीनियर्स का प्रेजेंट है वो आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर है, हमें जस्ट ट्रस्ट रख के इस काम को अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये है हमारा एरिया, जहाँ पे क्या हमारा ब्रेकफास्ट हुआ। सोच के देखो, क्या हम बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में जाके कभी सोच पाते हैं? जैसे हमने आज तक सुना होगा कि, है ना, 5 स्टार होटल की जो कॉफी होती है 500-600 रुपए की होती है, ठीक है, कितनी महंगी कॉफी होती है, ठीक है। बट सोच के देखो, अगर आपको इतने बड़ा, है ना, बफे मिल रहा है, ठीक है, कुछ मर्जी खाओ पियो, ठीक है। मुझे ट्रस्ट नहीं होता था कि, है ना, हमेशा सुना था कि ट्रिप में आप जाओगे 2 रुपए भी नहीं लगेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इतना फ्री में सब कुछ कैसे मिल सकता है? आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, ठीक है, सबने इंजॉय किया, ठीक है। तो सोच के देखो, कल को आप भी इस बिजनेस में जब आगे जाओगे, ग्रोथ लोगे, तो आपकी क्या वाइब होगी, ठीक है। जब इतने बड़े बड़े होटल्स में आके आप ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, ठीक है। तो ये हमारे सीनियर है, ठीक है, नेवी बंसल सर, इन्होंने ही मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। तो सर, आपकी कैसी फीलिंग है फॉरएवर लिविंग में MR क्वालिफाई करके? बहुत बढ़िया फीलिंग है जी, है ना। तो आज बैठे हैं, ऐसी लाइफ जी रहे हैं। कभी एक बार सोचा सोचा करते थे, मैं ट्रेनिंग में हमेशा बोलता होता हूँ कि जब मैं फॉरएवर में आया नहीं था, 5 स्टार होटल में जाने में ना डर लगता था। ऐसे लगता था यार, सिक्योरिटी गार्ड ना रोक ना दे कि हाँ भाई करने के आए हो आप यहाँ पे, राइट। तो आज तो लाइफ ही ऐसी हो गई कि कंपनी के ट्रिप्स में आ रहे हैं, खुद के 5 स्टार ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। और ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। आने वाला टाइम क्या है? आज हमारा टाइम क्या होता है कि महीने में 3 डेस्टिनेशन में होते हैं। कभी कहाँ घूमते हैं, अपने पर्सनल ट्रिप पे होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। और आने वाले 1-2 साल बाद क्या होगा? फॉरेन, है ना। जैसे मेरे को बड़ा ट्रैवलिंग का शौक रहता है। जैसे मेरे को होता है कि मैं कभी यूरोप हूँ, कभी मैं यूनाइटेड स्टेट हूँ, है ना, कभी मैं UAE हूँ, राइट। तो यही चीज मैं आपको बोलूंगा कि डिसीजन लीजिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। और आपको अपने सपनों के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, राइट। बाकी ये सपोर्ट सिस्टम तो है ही है, इसको फॉलो करिए। एंड मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, सर ने भी इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था, अपनी जॉब को क्विट किया था, ठीक है, 30-35,000 की जॉब, ठीक है। आप देख सकते हो, है ना, बाहर का व्यू कितना अच्छा है, ठीक है। आप देख पा रही होगी, ठीक। आप सोच के देखो ना, बिल्कुल सामने आपको एक बीच दिख रहा है, ठीक है। तो
ये बीच व्यू, ठीक है, हमारे रूम से बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, ठीक है, बाहर का। तो हम क्या कभी सपने में सोच पाते हैं कि हम ऐसे होटल्स में आएंगे? ठीक है, आप देख सकते हो कितने रूम्स है यहाँ पे, है ना। और अभी मैं आपको ग्रैंड बलरूम की तरफ लेकर जाऊंगी, ठीक है। जहाँ पे क्या अभी फॉरएवर ने सोच के देखो, वो पूरी बिल्डिंग ही बुक करी हुई है अपने इवेंट्स के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे हम अपने इवेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो पूरी बिल्डिंग ही बुक करी हुई है। और सोच के देखो, रात को हमारी गाला नाइट पार्टी होएगी, वहां पे डिनर होएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये होटल का व्यू। क्या आप भी एक्साइटेड है ऐसी लग्जरी लाइफ एंजॉय करने के लिए? कहते हैं ना, जिंदगी तो एक ही मिल रही है, ठीक है, या तो उसको जी लो अच्छे से या अच्छे से काट लो, ठीक है। अगर जीनी है ना, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी लग्जरी पाने के लिए जो भी यहाँ पे है ना फॉरएवर के अलावा लोग आए हुए हैं, सोच के देखो, वो दिन रात मेहनत करते हैं। क्या उनके पास फ्रीडम है कि हाँ बस 3 4 साल 5 साल अच्छे से मेहनत कर लो, आप सारी जिंदगी अच्छी बना सकते हो? बट हमारा बिजनेस तो इतनी टाइम फ्रीडम देता है कि आप यहाँ पे है ना 3 4 साल 5 साल दबा के मेहनत कर दो, सारी जिंदगी ऐसे बनेगी। अच्छी चीज हमारे बिजनेस में क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन डन करी थी, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज सिक्योरिटी। आप जितनी मेहनत कर रहे हो, सेम बिजनेस आपकी 3 पुश्तों को ट्रांसफर होता है। आप देखो यहाँ का व्यू, आज फुल सेंटर्स में म्यूजिक प्ले करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ये बाहर का व्यू है। अभी तक आपने वीडियोस में देखा होगा, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम रॉयल ग्रैंड बलरूम की तरफ चलते हैं। पूजा मैम से मिलवाऊंगी, ठीक है। ये मेरी टीम में मैनेजर है, ठीक है। तो पूजा मैम, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ये जो दिखा रहे थे, ठीक है, तो रात की तैयारियां हो रही हैं। आज ठीक है, आप देख सकते हो सारा कंपनी ने बुक किया हुआ है। इस हॉल में हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, कई बार यहाँ पे भी होता है अलग अलग जगह पे, ऐसे नहीं है कि एक ही जगह पे करके बंदा बोर हो जाए, ठीक है। ये पूरा हॉल कंपनी ने बुक किया हुआ है। यहाँ पे ही हमारी रात को मीटिंग हुई थी। सोच के देखो, क्या ऐसी लाइफ आपको चाहिए? नहीं, पूरा कंपनी ने बुक किया हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना आपको, ठीक है, रिश्तेदार बोल देते हैं या कोई और बोलता है कि ये कंपनी नहीं चलती, ठीक है, ये कंपनी ऐसी है, इसमें कुछ नहीं होता, मैंने भी करी थी, मैंने भी करके छोड़ दी, ठीक है। तुम सबकी बातें सुननी बंद कर दो, ठीक है। अगर आपको ऐसी लाइफ बनानी है, ठीक है, तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। कोई और आके और आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेगा। तो अपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, ट्रस्ट रख के काम करो। ऐसे नहीं है कि 2 दिन मोटिवेट 2 दिन डिमोटिवेट। आप ये सोचा करो कि यार
जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, ठीक है, क्या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कर सकता है? अगर आपका यस है तो आप कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। बट अगर आपको ऐसी लग्जरी चाहिए ना, मुझे तो आज तक कहीं और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं दिखी। हमारे रिलेटिव्स में बथेरे लोग 2-2 लाख 3-3 लाख भी कमाते होंगे, बट उनके पास ना इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो एक दिन में, जैसे है ना, पहले सर ने आपको बताया ही है, ठीक है, एक दिन का यहाँ पे रूम का रेंट ही 25-30 हजार रुपया, ठीक है, उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, बाकी चीजें नहीं होती। सोच के देखो, फॉर एवर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करिए हमारे लिए, पार्टीज ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है, तो हमें भी तो यही लाइफ चाहिए, सबको यही लाइफ चाहिए। तो अपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, ठीक है, कभी भी मन में डाउट नहीं रखना, है ना, होएगा नहीं होएगा, इतना सोचने का टाइम ही नहीं है। कहते हैं टाइम जो है चल रहा है, ये तो हमारे रुकेगा नहीं हमारे लिए कि हाँ जी रुक गया, चलो बैक हम चले जाएंगे और फिर से रिकंटिन्यू कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार बिना किसी शक से काम कर लो। कितने लोग कामयाब है, सोच के देखो, 200 से ज्यादा क्वालिफायर्स यहाँ पे एमआर पे आए हुए हैं, ठीक है, सोच के देखो, T564 में के मैक्सिमम क्वालिफायर यहाँ पे है, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो ट्रेनिंग्स पे, सिस्टम पे, सीनियर्स पे, अपने आप पे, ठीक है, और बस जी जान लगा के मेहनत करो। मेरा तो मैसेज आज के लिए यही है, क्योंकि आप सब भी डिजर्व करते हो ऐसी ही लाइफ पाना। जस्ट आपको ट्रस्ट रख के काम करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वही सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वो आपको कुछ चीजों के बारे में बताएंगे, तो आपने अच्छे से सुनना है। आज जो एक्सपीरियंस आप सीनियर्स के सुन रहे हो, कल को क्या है ना, जब आप भी क्वालिफाई करके जाओगे तो आप भी अपने ऐसे ही सेम एक्सपीरियंस बता रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू करेंगे आगे मोहित सर। हाँ जी सर, वॉइस आ रही है? हाँ जी बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक का सेशन कैसा रहा है? भाई सच बता रहा हूँ, मैं अभी ना रूम में बैठा हूँ और मेरे को भी ये हो रहा है कि हाँ भाई, मतलब इतनी इतनी जगह यहाँ पे है, पूल के अंदर कितना प्यारा है। अच्छा, किस किस का मन कर रहा है कि घर से उठ के मैं जल्दी से जल्दी लीला पैलेस पहुंच जाऊं? किस किस का मन कर रहा है? जिसका मन कर रहा है ना, एक बार यूट्यूब पे जितने भी बैठे हो ना, एक बार लाइक कर दो। क्या बात है, क्या बात है। क्या मेरी वॉइस स्लो है क्या? नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा मोहित सैनी है। बेसिकली अगर बात करूँ, पंजाब से रहने वाला हूँ और इस सिस्टम के अंदर मेरे को लगभग 5.5 साल का समय हो चुका है। एज अ प्रेजेंट अगर बात करूँ, सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, है ना। अगर बिजनेस से पहले की बात करूँ, एज अ स्टूडेंट था, स्टडी करता था, बीटेक करता था, बीटेक करते करते एज अ पार्ट टाइम इस बिजनेस के अंदर आया, है ना। और कभी नहीं सोचा था, लिटरली सच बताऊं, कि ऐसी लाइफ होगी, है ना। देखो, अभी आप बहुत सारे नए लोग होंगे, है ना। अभी ना आप 3 दिन से, 2 दिन से, या फिर आज आपने पहला सेशन अटेंड किया होगा, 2 दिन से कर रहे होंगे, 3 दिन से सेशन को अटेंड कर रहे होंगे आप, है ना, ट्रेनिंग्स को लगा रहे होंगे आप। 2-3 दिन ट्रेनिंग्स को लगाने के बाद भी ना, आपके मन के अंदर या फिर आपके ना कुछ ड्रीम्स बन चुके होंगे कि ये मैंने ना, अगर मैं यहाँ पे कामयाब हो गया तो 2 दिन बाद मैं ये मतलब 2 साल बाद ये कर लूंगा, 3 साल बाद ये कर लूंगा। मतलब कि सोचो, 2 दिन की ट्रेनिंग से अगर आपके ड्रीम बन सकते हैं, और अगर आपने यहाँ साल 1.5 साल काम कर लिया, तो ड्रीम पूरे होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो ऐसे ही मैंने भी जब स्टार्ट किया था बिजनेस, तो बड़े माइंडसेट से नहीं आया था, एक छोटे से माइंडसेट से आया था कि हाँ भी, जो 2-3 घंटे मेरे पास बचते हैं बीटेक के बाद, वो क्या करूंगा, मैं इस बिजनेस के अंदर देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और 15-20 हजार आ जाएंगे, वही बहुत है, ठीक है, और उससे अपना खर्चा चला लूंगा, घर से कुछ पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जब मैं मेहनत करता रहा, यहाँ पे देखा मैंने, बहुत छोटी छोटी एज के अंदर ना लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे थे, है ना। कोई 20 लाख की गाड़ी उठा रहा है, कोई 25 लाख की। और वहां पे मैं एक तरफ देख रहा हूँ, मेरे कॉलेज में एक एचओडी है, जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स की हुई है, पीएचडी की हुई है, इवन उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, और वो कितनी सैलरी ले रहा है? 40 हजार, 45 हजार, है ना। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है जो बीए करता करता अपना पार्ट टाइम करने लगा था, वो वरना ले रहा है और महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है। मैं क्या यार, अगर मेरे को डायरेक्ट ऐसा बिजनेस मिल रहा है तो मेरे को एक बार देखना तो चाहिए, है ना। तो मैंने एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया, है ना, करना। कुछ अर्निंग आनी स्टार्ट हुई, 10 हजार आए, 15 हजार आए, 50 हजार आए, लाख आए, है ना। अगर आज मैं बात करूं, महीने का मतलब इतना मैं अर्न कर रहा हूं कि मैं आईफोन 15 3 बाय कर सकता हूँ एक महीने के अंदर। और अब तक मैं इस बिजनेस से इतना पैसा कमा चुका हूं जितने की एक डिफेंडर आती है ना।
और अगर मैं बात करूं, देखो आज आपने देखा है जितने भी काफी लीडर्स टीम फायर के हैं ना, आपने देखे हैं कि हाँ भी सबने अपना अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। आपको दिखाया कि हाँ भी किस प्रॉपर्टी के अंदर हम रुके हैं, कितनी लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर हम रुके हैं। अगर सोच के देखो कितने सारे लोग हैं, और सबकी एक चीज कॉमन है, आपने देखा होगा कि अगर बिजनेस में ना आते तो सोच भी नहीं सकते थे, रहना तो दूर की बात। अब सबसे पहले हम एक चीज चेक करें भाई, मैं खुद अगर मेरे को एक रात का 25,000 रुपये देना पड़ जाए, मैं 10 बार सोचूंगा हाँ मैं स्टे करूं या ना करूं। मैं ये सोचूंगा हाँ भाई चल कोई बात नहीं, 3-4 हजार के रूम में स्टे कर लेंगे, है ना, 25,000 कहाँ देंगे। बट फॉरएवर के अंदर पावर है भाई, है ना। मैं अगर बात करूं, मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पे गया हूँ, ठीक है, साउथ अफ्रीका गया हूँ, बाली गया हूँ, इंडिया के ऑलमोस्ट मैंने 4 ट्रिप्स इंजॉय कर चुके हैं, और सभी के सभी एक से एक। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एमआर में ऐसे ऐसे लीडर आए हुए हैं जो पिछले 24-24 साल से काम कर रहे हैं, 20-20 बार उन्होंने एमआर ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना। तो मतलब कि ये नहीं है कि हाँ भाई जो यंग है वही कर रहे हैं, जो भाई काफी जो ये नहीं, हाँ भाई 24 साल पुराने लोग भी आज एमआर पे आए हैं, है ना। और मैं ना अभी आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो अभी बिल बुक देना मेरे को। यहाँ पे ना मैंने अभी कल कुछ ऑर्डर किया था, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चीज। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा सा आपको वो दिखाता हूँ कि भाई किस क्या लेवल है। सोचो एक पिज्जा पिज्जा 1,300 रुपए का, अभी मैंने बर्गर देखा था वो 1,300 रुपए का था, है ना। और चाय मैंने टी देखी वो 1,200 की, और इसके ऊपर टैक्स भी है। और सोचो हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब फ्री मिल रहा है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यार, और एक छोटी सी एज के अंदर। मैं कभी ना सोचता जिंदगी में कि मैंने चेन्नई आना है, कंपनी वहां वहां घुमा देती है भाई जहां कभी आप सोच भी नहीं सकते भाई। तो ये पावर, मैं अभी ना आपको जिस रूम के अंदर मैं रह रहा हूँ, सच बताऊं उस रूम का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। और ये 11th फ्लोर पे है, 11th फ्लोर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। एक सेकंड, फोन देना मेरे को। हाँ जी, तो एक बार चेक करो ये व्यू। ये टॉप फ्लोर है, ये टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे मतलब रूम दे रखे हैं। क्या आप व्यू आप इमेजिन करो, आप इस होटल के अंदर स्टे कर रहे हो, इस रूम में स्टे कर रहे हो, है ना। सोच के देखो। और ये मेरे को पता है कि आप सभी कर सकते हो, पर करेगा वो बंदा जो स्टार्टअप करेगा, जो सोचता रहेगा ना कि हाँ भाई यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो सेल्फ डाउट कर जाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। बट जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के स्टार्टअप कर लेगा, सेम फ्यूचर है भाई उसका। एक बार चेक करो क्या भी व्यू है। और मेरे साथ है ना काफी मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो एमआर पे आ रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको देविंदर जी से मिलाना चाहूंगा। हाँ जी देविंदर जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है एमआर पे, और आई थिंक ये आपका सेकंड ट्रिप है ना, तो कैसा फील हो रहा है आपको? एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। बस मेन चीज यही है कि अगर मैं मतलब जो कर रहा होता तो मैं ये सारा कुछ ये चीजें नहीं मैं भी कर पाता। बस यही चीज है कि अब आपको मतलब मैं शेयर मैं कुछ भी नहीं कर सकता शब्दों में। तो यही चीज है कि आप भी अपना एक मतलब अच्छे से इस ये बिजनेस को मतलब ये जो समझो, ठीक है, अब ये बिजनेस को आप आगे कंटिन्यू करो, बाकी हम आपके मतलब साथ हैं। ओके जी, थैंक यू देविंदर जी। मेरे साथ अभी मंजीत जी हैं जो मेरे ही पास से हैं। मंजीत जी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया फील हो रहा है जी। तो मैं आप सभी दोस्तों को एक ही चीज कहना चाहूंगा। देखो आज के टाइम में सभी दोस्त ना एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, बट एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए हमें ना पैसा चाहिए होता है। और पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है भी एक प्लेटफॉर्म हो जाना जरूरी है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, फॉरएवर दुनिया की सबसे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल तो मिलता है, आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम, इसके अलावा हेल्थ, बहुत सारी चीजें आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट ये चीजें मिलेंगी उन्हीं पर्सन को जो अभी इस बिजनेस में डिसीजन लेगा, डिसीजन कर लेने के बाद जो नॉलेज लेने के बाद अपनी टीम बिल्ड करेगा। तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज से कुछ टाइम पहले मैंने डिसीजन लिया था, और बहुत सारे दोस्त हैं जो आज हमारे साथ डिसीजन लेके इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो सभी दोस्त तगड़े होके मेहनत करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम। ओके जी, थैंक यू। तो अभी मेरे साथ अभिषेक जी हैं, और ये इस ट्रिप पे अपने फादर साहब को लेके आए हैं, है ना। गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप अभी तक का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइस, मेरे अपलाइन मोहित सर एंजलो ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया होगा, जैसे आपको भी कोई पर्सन इस बिजनेस के बारे में गाइड कर रहे होंगे, है ना। तो मोहित सर ने मुझे बताया, हम साथ में बीटेक कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में डाउट क्वेश्चन सभी के आते हैं, काम चलेगा नहीं चलेगा, कुछ बनेगा या नहीं बनेगा,
है ना, वो चलो तो बातें साइड में आप कर दो। बट जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था ना, मेरी चलो एक सोच बन गई थी। जब तक मैंने डाउट किया बिजनेस के ऊपर, डाउट किया, बट जब मेरी सोच बनी भाई, मैंने स्टार्टअप कर दिया। और इसी बिजनेस को करते हुए लगभग 3.5 साल मुझे हो चुके हैं। सेकंड मैनेजर रिट्रीट है मेरा, ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर चुका हूँ। एंड क्या बोलते हैं, इसी बिजनेस से बड़ी ही लग्जरी गाड़ी Audi A4 आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस क्या 23 बात है, ईयर्स क्या की। बात है। और इससे भी बढ़िया बात क्या होती है गाइस, देखो हम चलो खुद तो एंजॉय कर लेते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं बंदा घूम के आ जाता है अकेला, बट बात आती है फैमिली की, ठीक है, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनके लिए हम क्या कर पाते। तो इतना ब्लेस्ड, इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है कि भाई जब हम अपनी फैमिली को भी एंजॉय करा रहे हैं। मेरे पापा मेरे साथ मैनेजर रिट्रीट पे आए हुए हैं, ठीक है। इससे बढ़िया बात हमारे लिए क्या होगी कि अगर आप शुरू कर रहे हो 1 साल के बाद, आप आपके साथ आपकी family मजे आ रहे हैं अंकल जी? Yes, sir, I'm feeling very amazing. और आप क्या करते थे, अभी क्या करते हो आप? And performing my duty as a teacher teaching in English. और बट मैंने अपने बेटे की बदौलत आज ये ट्रिप मिला है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और अगर बाकी अपने आप में यूनिक प्लेटफॉर्म है, तो आप भी अपना जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए और नेक्स्ट टाइम जिनके गाइस पेरेंट्स वो करते हैं ना, आप खुद सुन बिल्कुल। सकते हैं। अगर किसी का पेरेंट्स आपको मना करता है ना, मुझसे अभिषेक के नंबर पर कॉल कीजिए और मेरे से बात कराइए, मैं उसको मोटिवेट करूंगा। अगर 5 मिनट में आपके लिए उसको एग्री ना कर दूं तो मुझे कह देना। तो एक बार रूम का व्यू आप चेक कर सकते हो। अभी लास्ट के अंदर ना मैं आपको एक अच्छे तगड़े लीडर से मिलवाने वाला हूँ, है ना। तो ये हमें देखो रूम मिला हुआ है। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा बाहर भी लेके जाऊंगा, ठीक है। तो एक बार चेक करो कितना प्यारा रूम है, कितना अमेजिंग रूम मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और सोच के देखो, यहाँ पे जब आप आओगे, है ना, हम कहीं ना भाई, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। हम ना बाल्टी के साथ नहाते थे, बाल्टी मतलब मग के साथ, है ना, बाल्टी में पानी डालना। और यहाँ पे अगर बात करें ना जकूजी, जकूजी के साथ सी व्यू, भाई इससे अल्टीमेट मतलब कि मैं बता ही नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। सच बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पे आओगे ना तब आपको फीलिंग समझ में आएगी। बट आप यहाँ पे कब आ पाओगे, जब आप बिजनेस को स्टार्टअप करोगे, ठीक है। कितना अल्टीमेट रूम है ना, सच बता रहा हूँ मैं, अमेजिंग नहीं। और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी ना मैं आपको थोड़ा बाहर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं अभी आपको बाहर लेके चलता हूँ। देखो कितना प्यारा, मतलब मैं आपको ना बयान नहीं कर सकता कि हाँ भाई हमें इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा। मेरे साथ काफी लीडर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। टीम फायर से अराउंड अगर बात करें 50+ मैनेजर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। जैसे आप बोर हो गए, ठीक है, आपको कुछ खेलने का मन है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो मजा आ रहा है नहीं आ रहा, देख के इतना मजा आ रहा है, तो आके कितना मजा आएगा, ठीक है। अभी मेरे साथ एक और लीडर है, प्रदीप जी, ठीक है। हाँ जी प्रदीप जी, तो कैसा फील हो रहा है आपको? एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद। और मेरा सेकंड टाइम एमआर है जी, क्योंकि मेरा नाम प्रदीप है और मैं हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और लगभग 5 साल हो चुके हैं बिजनेस के अंदर। और ये सेकंड एमआर है। पहले बेंगलोर में गए थे और अब की बार भी हम अंदाजा लगा रहे थे, और हमारे अंदाजे से बिल्कुल डिफरेंट और 100 गुना ज्यादा अच्छी जगह पर जो यहाँ पर हम आए हैं, और हम बस देखे ही जा रहे हैं और फील ही करे जा रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग? और मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे को ये बोला था ना कि भाई कुछ नहीं बनेगा इसमें, ठीक है ना, जो जो लोग भी ये बोलते थे, अब जो हंसते थे कि हाँ भाई क्या काम स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट बेचने वाला, या ये लोगों को जोड़ना पड़ता है, ये वो, सब के सब दरे दरे रह गए हैं बेचारे। मेरे को तरस आ रहा है। और मेरे को पता लगा उन्होंने किन किन का मजाक उड़ाया था। उन्होंने अपना ही मजाक उड़ाया था उस टाइम, हमारा तो क्या मजाक उड़ाना, समझ रहे हो। और आज ये सब कुछ देख कर ना, मतलब पूरा नजारा आ गया जी। और पूरा एंजॉय कर रहे हैं हम, इतनी लग्जरी जगह जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और ये एक डिसीजन की पावर है। तो अपना एक डिसीजन नहीं है ना, कट्टर डिसीजन बनाए दोस्त अपना, ठीक है ना। और ये समझ ले कि दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस की, ठीक है ना, नीड है। लोग मतलब तड़प रहे हैं पूरी दुनिया बाहर बैठी कि कोई आए, ठीक है ना, और उनको बिजनेस के बारे में बताए। तो आप लोग किसकी वेट कर रहे हो? चक दो जी फट्टे, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं फिर आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट थैंक मीटिंग यू, में। थैंक यू, थैंक यू प्रदीप जी। तो चेक कर सकते हो ये जो पावर है ना, ये फॉरएवर की पावर है, ठीक है। जो ये पावर है ना, ये टीम फायर की पावर है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज है। और सबसे लकी फील पता क्या करो आप, कि आपको टीम फायर 64 का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, ठीक है।
तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि देखो, सोचते बहुत हैं लोग, है ना, कि हाँ भाई यार मैं स्टार्टअप करूं या ना करूं। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। यहाँ इस बिजनेस के अंदर एक ग्रेजुएशन वाला बंदा भी है, एक मास्टर वाला बंदा भी है, एक पीएचडी होल्डर भी है, एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक अपना वकील भी है। हर हर उससे मतलब अलग अलग प्रकार से इस फील्ड के अंदर लोग हैं, है ना। उन्होंने भी सोचा होगा, उन्होंने भी देखा होगा बिजनेस को कि हाँ भी करें या ना करें, बट वो भी आज इस बिजनेस के अंदर है और वो भी पैसा कमा रहे हैं। अगर वो भी इतना सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आगे इतनी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। ठीक है ना। बस क्या है, बस डिसीजन बनाओ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज देखो, हमें ना यहाँ पे यही नहीं, बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं, ठीक है। जैसे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी ने अल्टीमेट प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए हैं ना। और अगर बात करूं, मतलब कि ये नहीं कि हाँ भी आपको यहाँ पे आगे, ठीक है, और मतलब ऐसे ही रूम में, मतलब एक ना आपको बहुत तगड़ा फील कराती है कंपनी, ठीक है, कि हाँ भी आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। कुछ गिफ्ट्स, और आप सोच के देखो, ऐसे ऐसे गिफ्ट्स भी मिले हमें, ठीक है। तो देखो, मेरे को नहीं लगता कि अब हमें कुछ सोचना समझना चाहिए कि हम भी स्टार्टअप करें या ना करें, ठीक है। क्योंकि मैं सच बताऊं, मे भी आपका सेकंड सेशन होगा, थर्ड सेशन होगा, मेरे को फर्स्ट सेकंड सेशन के अंदर इतना सब कुछ देखने को नहीं मिला था। मेरे को एक चीज देखने को मिली थी कि मैनेजर पे बहुत अच्छी अर्निंग लोग कमा रहे, 60-70 हजार रुपए कमा लेते, लाख रुपए कमा लेते। अगर वो कमा सकते तो मैं भी कमा लूं। बट आपने अपनी आंखों से लाइव इतना सब कुछ देख लिया, तो भाई इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो स्टार्टअप करो बिजनेस को। आप जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया ना, उसको अभी के अभी जल्दी से जल्दी मैसेज करो कि मैं जल्दी से इस बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता हूँ। सेम फ्यूचर आपका है। क्योंकि देखो, मैं आपके लास्ट के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ को कैसे जज कर सकता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या है? जो ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं, है ना, उसका 5 साल का देखूंगा, 5 साल बाद वो कहाँ पहुंचा, 10 साल बाद वो कहाँ पहुंचा, वो चीज देखूंगा, ठीक है ना। और वहां पे मैंने क्या देखा कि 5 साल बाद भी किसी को 20 हजार की नौकरी मिल रही है, 25 हजार की नौकरी मिल रही है, और इतने के आज हम एक नाइट के स्टे के अंदर होटल के अंदर रुके हो। अब यहाँ पे मैं क्या चीज देख पा रहा हूँ, जो मेरे से मतलब कि जिन्होंने मेरे से 20 साल पहले बिजनेस को स्टार्टअप किया था, वो आज 12 करोड़ रुपए कमा चुके हैं इंडिया के अंदर ही। मैं फॉरेन की बात नहीं कर रहा, आज एमआर में आए हुए हैं वो, ठीक है, 12 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो भाई मेरे को अब क्या फील होगा कि हाँ मेरे को और कितनी मेहनत करनी चाहिए। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने देखा फॉरएवर के अंदर लोग 5-5 साल के अंदर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। अगर वो कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, सिंपल सी चीज है। अगर हम कर सकते हैं तो भाई आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टअप करो, एक कदम चलो, 10 कदम चलने के लिए पूरी टीम फायर आपके साथ है, फुल सपोर्ट है आपको, ठीक है। स्टार्टअप करो। जिस भी पर्सन ने आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड किया, उसको जाके अभी जल्दी से जल्दी डीएम करो। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।